गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ये आपका रेशनल नंबर का एक्सरसाइज परिमेय संख्या। इसी एक्सरसाइज है 1.2, जिसमें आपको पहले ये बताया जा चुका है कि दिए हुए संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर आप कैसे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन आपका जो है हाउ कैन यू रिप्रेजेंट, पहला क्वेश्चन ही आपका दे दिया 7/4 है। कैसे 7/4 को रिप्रेजेंट आप संख्या रेखा करेंगे। तो पहले मैंने बताया था आपको सर, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 7/4, तो 7/4 को आप पहले हम चेक करेंगे कि यह नंबर प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 जो कि न्यूमरेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर आपका जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है आपका, यानी इट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 4। देयरफॉर ये आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम पहले दिए हुए फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आप, तो इसको लिखा जा सकता है दैट इज द 1 into 1/3/4। इट मीन्स दिस नंबर is greater than 1 but less than 2. Now it means we can write it 7/4 is greater than 1 and less than 2. Now हमें 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में दिखाने के लिए हमको पूरी नंबर लाइन ड्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेफ्ट साइड में आपका 1, राइट साइड में 2। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर इट विल बी द राइट डायरेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर। यह दाईं तरफ होगा रेशनल नंबर के, इसलिए अब ये 1/2 लिखा गया, 1 and 2 सॉरी। लेफ्ट साइड में आपका 1 है, राइट साइड में आपका 2 है। Now it can be divided into 4 because here denominator is the 4. आपका यहाँ पर denominator 4 है, तो denominator 4 है, it means it will be divided into 4 parts. और 4 parts करने के लिए क्या करेंगे आप 3 लाइन रिप्रेजेंट ड्रा करेंगे इसके बीच में। इक्वल डिस्टेंस पर याद रखिएगा 1 यहाँ पर आपका मैंने अब देखिए 1 और 2 के बीच में देयर आर 4 पार्ट्स। पहला ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है आपका, फोर्थ पार्ट ये आपका। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया आप। और 4 पार्ट डिवाइड में करने के लिए हमने क्या किया 3 लाइन को लिखा, 3 लाइन मैंने ड्रा किया। नाउ मैं इसको आपको क्लियर समझाने के लिए किया था, इसलिए मैं इसको पहले इरेज कर दे रहा हूँ। नाउ हमको दिखाना है 7/4 दैट इज। अब ये चेक कीजिए 3/4, 1 हो गया यहाँ पर, ये 1 आपका यहाँ पर था, ये 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके आगे 2 है, 1 के आगे 2 है। नाउ 3/4 चेक कीजिए। अब 1/4, 2/4, 3/4, ये 3/4 होगा, लेकिन 1 के आगे है इसलिए 1 and 3/4 दैट इज 7/4। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट का 1। मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट आप क्या करेंगे, दिए हुए रेशनल नंबर को आप चेक करेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर जो दिया हुआ है 7/4 वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। इट कैन बी राइट एज 1 and 3/4। जब ये 1 and 3/4 में लिखा गया तो 1/3/4 इट मीन्स यह 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हम एक लाइन मैंने बना दिया, आपके सामने संख्या रेखा बना दिया मैंने। बाकी सभी संख्याओं लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी नंबर लाइन की पूरी नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा, राइट साइड में 2, चूंकि ये पॉजिटिव है, देयरफॉर इट विल बी द राइट साइड ऑफ द रेशनल नंबर।
सॉरी नंबर लाइन, देयरफॉर यहाँ पर आपका होगा लेफ्ट साइड में 1 हो गया, राइट साइड में आपने 2 बना दिया, इसको डिनोमिनेटर आपने चेक किया देयर आर 4, इसलिए हम इसको 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ये 1/4 ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहला हो गया आपका 1 and 1/4, दूसरा हो गया 1 and 2/4, तीसरा हो गया 1 and 3/4। इसी की हमको जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन यही था, देयरफॉर दिस विल बी द 1 and 3/4। यहाँ पर आप लोकेट कर देंगे, सर्किल बना देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर निगेटिव नंबर होगा, अगर निगेटिव होगा तो वो राइट साइड नहीं होकर के लेफ्ट साइड होगा। ये आपका राइट साइड है, राइट साइड राइट होगा है नंबर लाइन पर, बट जब आप निगेटिव में जाएंगे तो दैट विल बी द लेफ्ट साइड, वह बाईं तरफ होगा। इसका आप ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका -5/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका -5/6 है। इट मीन्स नेक्स्ट ये लेफ्ट होगा, ये संख्या रेखा की लेफ्ट साइड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी का फर्स्ट का सेकेंड -5/6 है। -5/6 यानी ये लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि अब -5/6 को चेक करने के लिए आप माइनस को पहले हटा दीजिए दिमाग से। अब 5/6 को देखिए, 5/6 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट मीन्स यह 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा, बट ये माइनस है इसलिए ये लेफ्ट साइड में होगा। इट मीन्स इट विल बी द बिलोंग बिटवीन 0 एंड -1। आप फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 हो गया, ये हो गया आपका -1। डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 है, इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, और 6 पार्ट करने के लिए आपको 5 लाइन ड्रा करनी होगी। याद रखिएगा 5 लाइन, यानी जो डिनोमिनेटर में हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 6 है, देयरफॉर 6 पार्ट के लिए 5 लाइन आप ड्रा करेंगे। ये हमारा थोड़ा छोटा हो गया इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। दिस विल बी 0। अब इधर से आएंगे क्योंकि आपको लेफ्ट चलना है। 1 2 3 4 5, दिस विल बी द -5/6। ये आंसर हो गया आपका, इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपको कह रहा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को रिप्रेजेंट करना है। चूंकि डिनोमिनेटर में 11 तीनों संख्याओं में है, इसलिए आप एक ही लाइन पर इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों नंबर, ये तीनों संख्याएं जो रेशनल नंबर दी हुई है आपको क्वेश्चन में, -2/11, -5/11 एंड -6/11, ये तीनों प्रॉपर हैं। तो 0 और -1 के, क्योंकि ये माइनस है, लेफ्ट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होने के साथ साथ ये 0 और -1 के ही बीच में बिलोंग करेंगे। इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 ही चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 1.1 हम आप एक दूसरे को बीट करके सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट 5 नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। नंबर लाइन बना दीजिए, 2 के लेफ्ट साइड में जो भी संख्याएं हैं आपको उसमें से कोई भी 5 सेलेक्ट करके राइट लिख लीजिए। रेशनल नंबर मीन्स ऑल द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, देयरफॉर यू कैन राइट एनी नंबर। आपने ये लेफ्ट साइड, ये देखिए मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये आपका 2 है, जाहिर बात है ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये -4 होगा। इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑफ द 2, लेफ्ट साइड में आप जानते हैं संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर जो लेफ्ट साइड में होती है वो नंबर छोटे होते हैं। को 2 से छोटी 1 मिल गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2, -3, -4। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आपके बहुत से ऐसे उदाहरण। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, तो आप 5 कोई भी सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। आप होल नंबर लिखेंगे तो वो भी रेशनल होगा, इंटीजर लिखेंगे वो भी रेशनल होगा, इसलिए आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं 5 क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो कि आपको हाउ कैन यू, मैंने ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, यानी उनके बीच में डालेंगे। ये आपको ध्यान रखना कि बीच में होना चाहिए, न तो बाएं न तो दाएं, न तो लेफ्ट साइड होना चाहिए न तो राइट साइड होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसी पर डिपेंड है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 उसी पर डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि -2/5 एंड 1/2 के बीच में, मिडिल बिटवीन 2 and 5 इंसर्ट देयर आर 10 रेशनल नंबर, 10 संख्याएं आपको डालनी है। आपको याद रखिए, ध्यान रखिएगा। तो -2/5 है आपको दिया हुआ है एंड 1/2, दो नंबर मैंने लिख दिया -2/5 एंड 1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चूंकि आप देख रहे हैं दोनों रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले हम इसका इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए आप जानते हैं डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, -2/5 पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और 1/2 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको मिल गया -4/10 एंड 5/10। अब डिनोमिनेटर को भूल जाइए। नाउ -4 एंड 5 के बीच में चेक कीजिए हाउ मेनी नंबर्स, -4 एंड 5 के बीच में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। -4 एंड -5, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। आपको देखिए नंबर मिल रहे हैं आपको, -4 और 5 के बीच में होने चाहिए। कितनी संख्या है, -3 -2 -1 0 4 और 4 8, बट हमको चाहिए 10, इसीलिए दो संख्या और इंसर्ट कर लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट आप इन संख्याओं को लिख लीजिए। तो -4 के बाद आपका मिल जाएगा -3/10 -2/10 -1/10 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। आपको पहले बता दिया था 0 आल्सो रेशनल नंबर है। 0/10 0/10 एंड 1/10 2/10 3/10 एंड 4/10, बट देयर आर ओनली 8 नंबर, केवल 8 संख्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 10 चाहिए, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो न्यूमरेटर है उसके बीच का डिस्टेंस और बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा नंबर चेंज हो जाएंगे। इसका ख्याल रखिएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार इन दोनों में वंस अगेन हम -4/10 एंड -4/10 इंटू 2 एंड इंटू 2 इसमें कर लिया। इसी तरह इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको मिल गया यहाँ पर -8/10 एंड 10/, यहाँ पर आपको मिलेगा 20 -8/20 एंड 10/20। अब आप इसके बीच में नंबर लिख सकते हैं 10 संख्याएं, -7 -6 -4 -5, 10 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन डिनोमिनेटर जब आंसर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर लिखना छोड़ेंगे नहीं, 20 यू कैन राइट देयर। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिए हुए नंबर 2 कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देयर आर 3 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 5, उसमें से आपको 5 इंसर्ट करना है।
जैसे पहला क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/5, तो 2/3 एंड 4/5 में आपको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। देयरफॉर आप क्या करेंगे, 2/3 एंड 4/5, फिर से एक बार वही चीज मैं बता रहा हूं, जहां पर ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है, उनको डिनोमिनेटर को एलसीएम बन लेकर के इक्वल बनाइए। अब उनके बीच का डिस्टेंस, अब डिनोमिनेटर की बात छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर चेक कीजिए। न्यूमरेटर में यानी कि अंश के बीच में कितनी संख्याएं हैं, उनको चेक कर लीजिए, क्या वो है, जितनी जरूरत है उतनी है तब तो ठीक है, अन्यथा एक इक्वल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको फिर उसके बाद आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी दो संख्या, चाहे आप जितनी भी छोटी ले लें, 2 × 10⁻⁵ ले लें और 3 × 10⁻⁻6 ले लें, तो भी ये बहुत छोटी संख्या है, तो भी इनमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर डाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आपसे आंसर ये कहा जाए कि कितनी संख्याएं इन दो की, कोई भी दो संख्या आपको दी हो, कहेंगे इसमें कितनी संख्याएं इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपका जवाब, आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, थैंक यू।